नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो शायद मनुष्य की सफलता और उसकी उन्नति, सच बताऊं तो उसके जीवन का आधार भी कहा जा सकता है। एक ऐसा गुण जो मनुष्य को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, एक ऐसा गुण जो मनुष्य को सब कुछ करा सकता है, मनुष्य को एक बेहतर इंसान में परिवर्तित करा सकता है, और उस गुण का नाम है आत्मविश्वास। आज हम आत्मविश्वास पे आपके साथ बात करना चाहते हैं। जैसा कि मैं प्राय करता हूं कि एक छोटी सी कहानी से हम अपनी बात शुरू करते हैं। छोटी सी कहानी का अर्थ ये होता है कि मैं वो भाव उत्पन्न कर सकूं आप में, जिस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं किसी भी संबंध में किसी भी शब्द के बारे में आपको बताना चाहता हूं तो उसका भाव अगर उत्पन्न हो जाए तो उसे समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है और हम उसे आत्मसात कर सकते हैं, आत्मसात कर पाते हैं। दोनों चीजें सकते भी हैं और प्राप्त कर भी लेते हैं। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि एक बार बुद्ध भ्रमण पे थे, उनके साथ कुछ शिष्य उनके साथ बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भ्रमण कर रहे थे। तो शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, ये तो पहाड़ अविजयी हैं, इन्हें तो कोई विजय नहीं कर सकता, अविजित हैं, ये तो सीना ताने खड़े हैं, इन पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? तो बुद्ध ने कहा कि हाँ, इन पे भी विजय पाता है एक तत्व, एक चीज है जो इन पे भी विजय पाती है। शिष्य ने पूछा, सर वो है क्या? बुद्ध ने कहा, वो लोहा है। लोहे के हथौड़े की चोट से ये मजबूत चट्टाने भी रेत में बदल जाती हैं, लोग रास्ता बना लेते हैं इनके बीच। तो लोहे का जो हथौड़ा है, जो लोहा है, वो विजय पाता है। तो शिष्य ने कहा कि बात तो सही कह रहे हैं सर आप, इसका मतलब है जो लोहा है वो सर्वोपरि है, उस पर कोई विजय नहीं पा सकता है। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुआ कि उस पर भी विजय पाता है कोई। शिष्य ने कहा, सर इस पे कौन क्या विजय पाता है? तो उन्होंने कहा कि लोहे पे जो है अग्नि विजय पाती है, उसे पानी बना देती है, उसे द्रव्य बना देती है, जो चाहे उसकी शेप निकाल के रख देती है। तो अग्नि जो है वो लोहे से भी ताकतवर है। बोले, सर फिर तो अग्नि सबसे ताकतवर हुई। तो बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, अग्नि से भी कुछ ताकतवर है। तो शिष्य ने कहा कि सर अग्नि से क्या ताकतवर है? तो उन्होंने कहा कि जो वायु है वो अग्नि के रुख को मोड़ देती है। कई बार जब वनों में आग लगती है या कहीं कोई आग लगती है तो वायु उसे दिशा प्रदान कर देती है, वायु उसे बुझा सकती है, वायु उसकी दिशा बदल सकती है। तो शिष्य ने मुस्कुराते हुआ, तो सर वायु फिर सबसे श्रेष्ठ हुई? बोले नहीं, वायु से भी कुछ श्रेष्ठ है। शिष्य ने कहा, सर वायु से क्या श्रेष्ठ है फिर? तो उन्होंने कहा, वायु से श्रेष्ठ जल है, जो उसे शीतलता प्रदान करती है, उसे खत्म कर देती है, उसका अस्तित्व मिटा देती है। तो जल उसके अस्तित्व को भी मिटा देता है। शिष्य ने जैसे अभी तक वो तर्क कर रहा था तो फिर एक क्वेश्चन आया कि तो इसका मतलब ये हुआ सर, जल जो है वो
सर्वोपरि है, सबसे ताकतवर है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि इससे भी एक ताकतवर चीज। शिष्य बहुत उत्सुक हो गया, बोले सर इससे भी क्या ताकतवर है? तो बुद्ध ने कहा कि इससे भी ताकतवर है, और वो मनुष्य है, और मनुष्य का आत्मविश्वास। ये सब जितने भी साधन हैं, जो भी संसाधन हैं, उन सबका प्रयोग मनुष्य करता है अपनी विजय प्राप्त करने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए। वो उसका जो आत्मविश्वास है वो इनसे भी बड़ा है, क्योंकि इन संसाधनों को वो अपने अपने तरह से उनका प्रयोग करता है। शिष्य ने जरूर पूछा होगा कि सर फिर आत्मविश्वास क्या है? शिष्य ने बुद्ध से जरूर पूछा होगा कि आत्मविश्वास क्या है। तो अब बुद्ध ने क्या बताया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आत्मविश्वास क्या है इस पे हम थोड़ी सी चर्चा पर चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं। आत्मविश्वास दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और विश्वास। जब हम अपने सेशन में अस्तित्व पे बात कर रहे थे, एग्जिस्टेंस पे बात कर रहे थे, वजूद पे बात कर रहे थे, तो वहां भी विश्वास शब्द आया था, और वहां हमने उसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। पर फिर भी इस सेशन में हम थोड़ा सा आपको अवश्य विश्वास के बारे में बता देना चाहते हैं। विश्वास क्या है? मनुष्य के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उठती हैं, बहुत सारे तर्क उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके उन तर्कों का, आपके उन क्वेश्चंस का, आपकी उन जिज्ञासाओं का समाधान कर देता है, तो उसके प्रति एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है। हाँ, अस्तित्व में हमने एक बात कही थी, वो आज भी कहना चाहते हैं। वो ये बात कही थी कि विश्वास अविश्वास से पैदा हुआ है। अर्थात हमारे मन में किसी के प्रति अगर जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, कोई तर्क है हमारे मन में, तो निश्चित रूप से वो तभी उत्पन्न होता है जब हमारे मन में कुछ अविश्वास हो। तभी तो तर्क उठेगा, तभी तो प्रश्न उठेगा। विश्वास हो तो फिर ये क्यों तर्क और क्यों क्वेश्चन, क्यों क्यों प्रश्न उठेगा, क्यों जिज्ञासा उठेगी जानने की? तो हमारे इन सब का जो समाधान करता है कोई भी व्यक्ति, उसके प्रति हम विश्वास करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अविश्वास से विश्वास बना है, इसलिए अविश्वास की जड़ भी उसके साथ साथ चलती रहती है। अर्थात जहां हम बहुत विश्वास करते हैं, वहां कहीं ना कहीं अविश्वास का भाव भी बना रहता है। ये तो विश्वास की बात हुई। अब ये दो शब्द जो थे, आत्मविश्वास, ये आत्म क्या है? आत्मा आप स्वयं है। आत्मा आपकी आत्मा है। हमारे जो सेशन है, इनका इनिशियल नाम हमने जब बताया था तो बताया था कि आपका आपसे साक्षात्कार। यानी कि हम अपनी जितने भी विषय पर डिस्कशन आपसे कर रहे हैं, उसमें आपसे आपका ही साक्षात्कार कराना चाहते हैं। इसलिए आत्म का मतलब है कि आप स्वयं, और स्वयं कब हैं? जब आप ये एहसास करें कि मैं हूं। कुछ होने का एहसास, होने का एहसास मतलब मेरा अस्तित्व है, मैं हूं, मेरा वजूद है, और ये आत्म का मसला है। आत्म शरीर से मतलब नहीं है। आत्म का मतलब आत्मा से, आत्मा का मतलब आपके अस्तित्व से, अस्तित्व का मतलब आपके वजूद से, वजूद का मतलब कि आप अपने पे ये विश्वास करते हैं सबसे पहले तो मैं हूं, मेरा अस्तित्व है।
और आप अपने पे जब भरोसा करने लगते हैं तो वो आत्मविश्वास में बदल जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे पे भरोसा करना थोड़ा सा आसान काम है, अपने पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल काम। ऐसा क्यों है? आप कहेंगे सर ये तो उल्टा उल्टा बता रहे हैं आप, अपने पे भरोसा करना तो आसान काम है, दूसरे पे भरोसे करने में तो भरोसा टूट भी सकता है, अविश्वास भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहना उल्टा है। मेरा कहना यह है कि दूसरे पे विश्वास करना आसान काम है, क्योंकि आप अपने को धोखा दे सकते हो। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये अविश्वास भी कर सकता है ये व्यक्ति, फिर भी आपको अपेक्षा उससे ये है कि मेरा काम हो जाए किसी तरह से, मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाए, मेरी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए, मेरी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। तो आप कहीं ना कहीं अपने को धोखा दे सकते हो कि हाँ यार थोड़ा सा तो लग रहा है ये आदमी काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच है मन में इस बात का कि मेरा काम पूरा हो जाए। और दूसरा व्यक्ति भी आपको ब्लफ कर सकता है, वो भी धोखा दे सकता है। उसका एक बड़ा सटीक उदाहरण है। सटीक उदाहरण ये है कि शादी से पहले जब प्रेमी और प्रेमिका के रूप में दो लोग मिलते हैं, तो उनके पास जो सबसे बेहतर कुछ है उसे वो परोसते हैं एक दूसरे के लिए। कई बार प्रेमिका को लगता है कि ब्लफ कर रहा है, कई बार प्रेमी को लगता है कि प्रेमिका ब्लफ कर रही है, लेकिन उनका उद्देश्य एक दूसरे को पाना है। इसलिए जहां उन्हें संदेह भी होता है, उस संदेह की पुष्टि नहीं करना चाहते वो, बल्कि उस संदेह को ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं। और शादी हो जाती है, जो चाहते थे वो मिल गया। तो मिलने के बाद जब एक दूसरे की वास्तविकता सामने आती है, जो संदेह थे प्रेमी प्रेमिका के रूप में, अब वो संदेह विश्वास में बदलने लगते हैं। ये तो तब भी विश्वास में बदल सकते थे, लेकिन उस समय आपने छोड़ दिया, अपने को धोखा दिया, दूसरे ने आपको धोखा दिया, दोनों के साथ यही बात थी। तो दूसरे पे विश्वास करना थोड़ा सा आसान काम है, क्योंकि हम अपनी अपेक्षाएं पूरी करना चाहते हैं, अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जानते हुए भी कि कहीं अविश्वास की भावना कहीं दिखाई दे रही है, आफ्टर दैट भी हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आप अपने को धोखा नहीं दे सकते, आप अपने को संदेह के दायरे में नहीं रख सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने पे भी संदेह करें, क्योंकि आप अपने से ही तो बात कर रहे हैं, अपने से ही तो अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए जो सच्चाई है वो आप जानते हैं, मेरी क्या योग्यता है, मेरी क्या लिमिट्स हैं, मैं कितना कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, सारी चीजें आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए विश्वास के बजाय आत्मविश्वास थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है कि कहीं कुछ भी छिपा नहीं है, कहीं भी कुछ छिपा है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं से बात कर रहे हैं तो हमें वास्तविकता पता है कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आत्मविश्वास मतलब स्वयं पे विश्वास। स्वयं पे विश्वास करने की क्या जरूरत आप पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि हम तो स्वयं पे विश्वास करते ही हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम करते भी आए हैं। तो आज आत्मविश्वास की बात, ऐसी क्या आत्मविश्वास की बात आ गई कि आज हम आत्मविश्वास पे चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आत्मविश्वास पे हम चर्चा करें। आखिर क्यों क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है इस बात? मैं जहां तक समझता हूं, हमारा एक सेशन था परिवर्तन, और उस दिन हमने बताया था कि परिवर्तन ही सार्वभौम सत्य है। इस दुनिया में अगर कुछ भी सत्य है तो वो केवल और केवल परिवर्तन ही सत्य है, क्योंकि वो प्रतिक्षण प्रतिपल पल होता है। तो परिवर्तन तो हो रहा है, प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। जब परिवर्तन हो रहा है तो अगर आप
थोड़ा सा पिछले जमाने में जाएं, जब हमारे फादर थे, हमारे दादा थे, उनकी परिस्थितियों को अगर देखें तो उस परिवर्तन को आप तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगता था, और उसमें आपकी सरकार, आपका समाज, आपका परिवार, बहुत सारे आपके कवर थे जिन्हें तोड़ के परिवर्तन तक आप तक पहुंचना पड़ता था। कहीं सरकार बाधित हो जाती थी, उसे नहीं पहुंचने देते थे उस परिवर्तन को, फिर समाज उस परिवर्तन को नहीं पहुंचने देता था, फिर परिवार नहीं पहुंचने देता था, फिर हमारा बड़ा भाई और दूसरे लोग उन्हें नहीं पहुंचने देते थे। तो बहुत सारे फिल्टर थे, उन फिल्टर्स को पार करते हुए वो परिवर्तन हम तक पहुंचता था, और शायद जब तक हम तक पहुंचता था वो परिवर्तन, तब तक उससे संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए हम मजबूत हो जाते थे, क्योंकि उसे बहुत सारे फिल्टर्स पार करके जाना पड़ता था। तो अगर उस परिवर्तन में कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वो हम तक नहीं पहुंचती थी, और इस दशा में उस परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज तो एक सेकंड्स में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो इतने संसाधन है संचार के कि वो अगले पल हमारे पास होता है। अगर कहीं भी कुछ भी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, कोई सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, कहीं सोच में परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन हमारे तक तुरंत पहुंचता है, और जब तुरंत पहुंचता है तो हमें भी परिवर्तित होना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी उपयोगिता बनी रहे, तो हमारी गुणवत्ता इस बात में है कि हम उस परिवर्तन को स्वीकार करें और परिवर्तन के अनुरूप अपने को तैयार करें, तभी हम संघर्ष कर सकते हैं, तभी हम एक जीवंत जीवन जी सकते हैं। तो परिवर्तन तो स्वीकार करना पड़ेगा, और जब परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा, तो प्रतिदिन हमें बदलना पड़ेगा, और प्रतिदिन हमें बदलना पड़ेगा तो प्रतिदिन जो हमारा आत्मविश्वास था, जो हमारा यकीन था अपने पे, वो टूटता नजर आएगा। क्यों टूटता नजर आएगा? कि कल तो हमारी सोच ये थी, हमारी समझ ये थी, हमारा वातावरण ये था, हमारे पास टेक्नोलॉजी ये थी, सारी चीजें ये थी। आज हमें कुछ और बेहतर की आवश्यकता है, और बेहतर की आवश्यकता है तो परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा, और परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा तो रोज आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा, और आपके मन में ये बात आएगी कि मैं इसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इस परिवर्तन को मैं स्वीकार करूं या ना करूं, इस परिवर्तन को आत्मसात करूं या ना करूं, इस परिवर्तन के अनुसार अपना व्यवहार, अपना कार्य कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो जो ये प्रतिदिन का संघर्ष है परिवर्तन के साथ, उस परिवर्तन को स्वीकार करने के बाद अपने को उसके अनुरूप बनाने का जो काम है, वो आपका आत्मविश्वास करता है। इसलिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है। और जब आत्मविश्वास की आवश्यकता है तो एक ही तरह प्राप्त किया जा सकता है। एक ही तरह प्राप्त किया जा सकता है कि सर्वप्रथम तो हमें एक बात अपने मस्तिष्क में रखनी पड़ेगी, एक ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अगर हम खुदा में विश्वास रखते हैं, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानिए आपको वो ही मिलेगा जो आपकी तकदीर में लिखा गया है। ऐसा आप मानते हैं, जो आपकी तकदीर में लिख दिया गया, क्योंकि आप खुदा पे विश्वास करते हैं, आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, इसलिए आपको वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में लिख दिया, जो आपके हाथों की लकीर में लिख दिया गया। ऐसी सोच बन जाती है और वो ही मिलता है। लेकिन अगर आप अपने पे विश्वास रखते हैं तो खुदा को वो लिखना पड़ेगा जो आप चाहते हैं, वो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप अपने पे विश्वास करते हैं तो खुदा को वो ही लिखना पड़ेगा जो आप चाहते हैं, और अगर खुदा पे विश्वास रखते हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपके तकदीर में है, जो आपके लकीर में। आपके ऊपर, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। आप अपने पे भरोसा
चुनते हैं या खुदा पे भरोसा चुनते हैं। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मैं सामाजिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि सर कई बार तो आपने कहा है कि हमें समर्पण के साथ काम करना चाहिए। हाँ, मैंने सदैव कहा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र बिल्कुल अलग है और सामाजिक क्षेत्र बिल्कुल अलग है। सामाजिक क्षेत्र में एक सामाजिक प्राणी के होने के नाते आपको अपने पे विश्वास करना पड़ेगा, और जब अपने पे आप विश्वास करेंगे तो खुदा वो ही लिखेगा जो आप चाहते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो खुदा वो ही लिखेगा, वो ही लिखना पड़ेगा खुदा को। इसलिए अपने पे विश्वास करना बहुत आवश्यक है। अब ये आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जाए, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सच बताऊं तो अगर हम इस जीवन को एक खेल के रूप में स्वीकार कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। खेल के रूप में कैसे स्वीकार कर लें? खेल के रूप में ऐसे स्वीकार कर लें कि जब हम विकास की बात करते हैं, एजुकेशन में किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि किसी भी बच्चे का बौद्धिक विकास उसका संपूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, बल्कि हमें सारे विकास की आवश्यकता है। जब हम उसमें भावनात्मक विकास की बात करते हैं, जब हम भावनात्मक विकास की बात करते हैं तो वहां हम एक बात अवश्य कहते हैं कि बच्चे को खेल जरूर खेलना चाहिए। क्यों खेलना चाहिए? क्योंकि बच्चे को हार और जीत की आदत बन जाती है। अगर वो खेल नहीं खेलता तो उसे हारने की आदत और जीतने की आदत नहीं बनती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में जितने लोग सुसाइड करते हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने अपने जीवन में गेम्स नहीं खेले हैं, खेल नहीं खेले हैं। उन्होंने खेलना नहीं सीखा है, जीतना और हारना नहीं सीखा है। तो हम अगर जीवन को एक खेल के रूप में स्वीकार कर लें कि जीवन में जितनी भी घटनाएं घटेंगी वो जस्ट लाइक ए गेम है, कभी हम हारेंगे और कभी हम जीतेंगे, और जब हार जाएं तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम उसे जीत में बदल सकते हैं अपने पे विश्वास करके। हाँ, अगर हम जीत हारने के बाद निराशा में चले गए, हमने उसे जीवन को एक खेल की तरह नहीं स्वीकार किया, तो बहुत मुश्किल काम। लेकिन हमने अगर उसे गेम के रूप में स्वीकार कर लिया, एक खेल के रूप में स्वीकार कर लिया, तो हारने के बाद भी हम जीतने का प्रयास कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? हम प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, हम विश्लेषण करके, हम क्यों हारे हैं उसका हम विश्लेषण करें। विश्लेषण करने के बाद उन तथ्यों को प्राप्त करें कि आखिर हमारी हार का कारण क्या था, और हार का कारण ढूंढने के बाद अगर हम उस दिशा में काम करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से उसे हार को हम जीत में बदल सकते हैं। और जीत को, अगर हार को हम जीत में बदल सकते हैं तो उसे बरकरार कैसे रखें? हम जीत को जीत में ही कैसे बरकरार कर रखें? ये भी आत्मविश्वास का एक पहलू है कि हम आत्मविश्वास बनाए रखना चाहते हैं तो जीवन को एक खेल की तरह समझें, हार जीत के रूप में समझें। हार जाएं तो जीत के लिए हम प्रयास करें, हम प्रैक्टिस करें, हम अभ्यास करें। लेकिन उसे बनाए कैसे रख सकते हैं? उसे बनाए रख सकते हैं कि हम दूसरे बहुत सारे अपने अभिभावकों से, अपने गुरुजनों से, अपने महापुरुषों से हम सही दिशा का निर्धारण करें। अगर हम सही दिशा का निर्धारण कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि हम अपना आत्मविश्वास बरकरार रखते हुए सदैव हम जीत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। और इतिहास कितनी ही बार ये सिद्ध कर चुका है कि जिन लोगों ने जीवन की घटनाओं को एक खेल के रूप में स्वीकार किया, अगर वो हार गए तो भी कोई बात नहीं, हम जीतने का दम रखते हैं, हम जीतने के लिए अभ्यास करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम करेंगे, हार के कारणों को जानेंगे, उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। ये अभ्यास में ही आता है। और हम अपने बुजुर्गों से, अभिभावकों से, गुरुजनों से, महापुरुषों से एक सही दिशा का निर्धारण करेंगे तो हम अपनी जीत बरकरार रख सकते हैं, अपना आत्मविश्वास संपूर्ण तरह से बरकरार रख सकते हैं।
आत्मविश्वास कायम रखने का एक यही तरीका है जो मैंने गुना है, जो मैंने आत्मसात किया है, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। एक मत है कुछ लोगों का, एक विवाद है, एक मतभेद है दो लोगों में, दो तरह के लोगों में। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मविश्वास एक दृष्टिकोण मात्र है, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मविश्वास एक योग्यता है। इस संदर्भ में मेरा थोड़ा सा विपरीत मत है। मेरा मत है कि आत्मविश्वास नामक योग्यता को प्राप्त करने के लिए आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण होना बहुत आवश्यक है। यानी कि ये दृष्टिकोण तो नहीं है तो योग्यता ही, लेकिन इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण उतना ही आवश्यक है जिस तरह किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी मकान को, किसी भी भवन बनवाने के लिए मजबूत नींव की आवश्यकता है। इसी तरह आत्मविश्वास नामी योग्यता को प्राप्त करने के लिए हमें मजबूत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, हमें एक पॉजिटिव दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में जीवन की घटनाएं जो अभी हम कह रहे थे कि खेल की तरह लेनी है, अगर हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है, तो निश्चित रूप से हार हम पे हावी हो जाएगी, और हार अगर हम पे हावी हो गई तो निश्चित रूप से फिर हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, और हमारा आत्मविश्वास टूट जाएगा। और आत्मविश्वास टूट जाएगा तो हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें सफलता चाहिए, वो सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी, और वो योग्यता नहीं रह पाएगी जो योग्यता उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसलिए आत्मविश्वास योग्यता ही है, लेकिन वो बिना दृष्टिकोण के अधूरी है। हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण की बहुत आवश्यकता है। हम ये बात इसलिए आपसे कर रहे थे कि आज हम आत्मविश्वास के बारे में बातचीत आपसे कर सकें। कल जो हम सेशन करेंगे उसमें हम आपसे बातचीत करेंगे कि शिक्षा में बच्चे के अंदर, शिक्षार्थी और विद्यार्थी के अंदर आत्मविश्वास की क्यों आवश्यकता है। बहुत सारे उदाहरण कल हम आपको देंगे जिनमें आपको बताएंगे कि बहुत सारे विश्व में बहुत सारे युद्ध आत्मविश्वास के कारण जीते गए। बहुत सारे ऐसे कार्य जो बहुत असंभव दिखते थे, वो लोगों ने अपने आत्मविश्वास के कारण किए। इस दुनिया में अगर महान लोगों की हम लिस्ट लगा के देखें तो यकीन मानिए और गुण हो सकते हैं, और विभिन्न गुण हो सकते हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है जो सब में कॉमन है, और वो कॉमन गुण है आत्मविश्वास। कि आप अपने आत्मविश्वास से भरपूर हैं या नहीं है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आत्मविश्वास जो है वो आत्म प्रतिष्ठा के बगैर नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में सेल्फ स्टीम जिसे बोलते हैं कि वो आत्म प्रतिष्ठा नहीं है, उसका अपने प्रति जो सम्मान है वो उसका भाव नहीं है, तो आत्मविश्वास से भरपूर नहीं हो सकता है व्यक्ति। इसलिए पहले आत्मसम्मान से भरपूर होना चाहिए व्यक्ति। आत्मसम्मान से भरपूर होता है तो वो फिर निश्चित रूप से आत्मविश्वास से भरपूर हो जाता है। तो आत्मसम्मान, मैं सदैव एक बात कहता हूं जो आज भी दोहराना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने से प्यार करते हैं वही दूसरों से प्यार कर सकते हैं। और सच बात यह है जो अपना सम्मान करते हैं वो ही दूसरों का सम्मान कर सकते हैं। इसलिए उसी आत्मसम्मान की बात मैं कर रहा हूं। कल हम शिक्षकों में आत्मसम्मान की बात करेंगे कि शिक्षकों में आत्मसम्मान है तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास भी होता है। आत्मविश्वास होता है तो वो किस तरह से बच्चों में आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। कल हम दूसरे शिक्षा और शिक्षक में आत्मविश्वास की क्या आवश्यकता है उस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे।
मेरा निवेदन है तमाम लोगों से जो हजारों की संख्या में हमसे जुड़ते हैं प्रतिदिन, उन सब से मेरा हार्दिक निवेदन है कि आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, जो भी प्रश्न हो, वो बेझिझक हमसे पूछिए, हम उसका आंसर करने का प्रयत्न करेंगे। और जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारा अनुभव है, हम सदैव निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे सेशन से जुड़े रहें, तो बहुत सारे जीवन के वैसे मूल्य जिन पे आम तौर से लोग चर्चा नहीं करते हैं और इतनी गंभीर चर्चा नहीं करते हैं, वो हम सब आपसे साथ करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि भारतवर्ष के हर शिक्षक तक हमारी ये आवाज पहुंचे, हमारे वैल्यूज पहुंचे, हमारे मूल्य पहुंचे, ताकि वो अगली पीढ़ी में वो सब कुछ आत्मसात करा सके, विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को, खुद भी बेहतर बन सके और अगली पीढ़ी को बेहतर बना सके, ताकि ये देश बेहतर बन सके। इस कामना के साथ, इस भावना के साथ हम आप तक प्रतिदिन पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज आप सब लोगों ने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार। हेलो, कृपया करके अपने फोन म्यूट कर दें। किसी के फोन पे कुछ आवाज आ रही है जो हम तक पहुंच रही है, वो डिस्टर्ब करती है पूरे सेशन को। हमारा निवेदन है कि आप अपने फोन को म्यूट करें। हाँ बोलो। हाँ विवेक, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं यही पूछना चाहता था कि आत्मविश्वास जो है सर, जैसे हम आत्मविश्वास अपने आप पे हम करते हैं सर, लेकिन दूसरा आदमी जो है सो उसको जो है सो सर निगेटिव भाव से सोचता रहता है कि नहीं ये जो है सो इस तरह का है, उस तरह का है। लेकिन हम अपने आप को दूसरे के बीच में ये समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये समाज जो है, समाज में बच्चे को किस तरह से हमको उसमें भाव जागृत करना है, सो वही समझाने की कोशिश करते रहते हैं सर। थोड़ा इसको थोड़ा बताइए सर। देखो विवेक, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में एक अंतर है, उसे हमें समझ लेना होगा। अगर उसे हम समझ लेंगे तो यकीन मानिए हमारी बहुत सारी समस्या हल हो जाएंगी। केवल मैं ही कर सकता हूं, या मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, या मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये जो भावना किसी व्यक्ति में जब आ जाती है तो वो आत्मविश्वास नहीं कहलाता, वो अति आत्मविश्वास की बात कर रहा है। मैं ही ये दौड़ जीत सकता हूं, ये कार्य मैं ही कर सकता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये जब भावना से ओतप्रोत हो जाता है मनुष्य, तो निश्चित रूप से जब इस भावना से ओतप्रोत हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं अहंकार का शिकार है। और जब अहंकार का शिकार है तो वो अहंकार ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरे लोग उसे पहचानने में असमर्थ हों। आपके आप में जैसे ही अहंकार आता है, दूसरा व्यक्ति उसे पहचान लेता है और दूसरा व्यक्ति आपका प्रतिद्वंदी बन जाता है, आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। तो जो ये मेरी बात समझ रहे हो, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही केवल कर सकता हूं ये कार्य, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, जब इस तरह की भावना आती है तो जो दूसरे लोग हैं, आपके आसपास के लोग, वो निश्चित रूप से आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, आपके प्रतिद्वंदी बन के खड़े हो जाते हैं, आपके बाधा बन के खड़े हो जाते हैं रास्ते में, क्योंकि वो आपके अहंकार को तोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के जो अंतर है उसे हमें समझना चाहिए। आत्मविश्वास आपका गुण है, आप तक सीमित है, आपकी सहनशीलता है, आप उसे पैदा कर रहे हैं, आप उससे प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे को उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे बहुत प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, मेरे बहुत दुश्मन बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास नहीं आती, आत्मविश्वास है, मीन्स अहंकार है। अहंकार बनते ही सारी दुनिया आपके दुश्मन है। और सच बताऊं
तो सारी समष्टि, सारी प्रकृति, सब ईश्वर, जिसे भी जो आप कहते हो, वो सब भी आपके विरोध में खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अहंकार स्वीकार नहीं करती। इसलिए हमें अहंकार से बचना चाहिए, अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। आत्मविश्वास से किसी दूसरे व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। और एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बता दूं, ओशो ने एक जगह कही है तो मुझे याद आ गई, कि जब आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो आपके बहुत नजदीक होते हैं वो ही आपके लिए बाधा पैदा करते हैं। वही जो बहुत नजदीक होते हैं वही आपसे ईर्ष्या करते हैं, वही आपकी टांग खींचना चाहते हैं। लेकिन जब उनसे टांग नहीं खींच पाती, क्योंकि आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो वो फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे खुदा, इसकी टांग तोड़ दे, कुछ ऐसा कर दे कि ये आगे ना बढ़े। लेकिन ईश्वर का हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, इसलिए ईश्वर हमसे क्यों हमारा प्रतिद्वंदी बनेगा, क्यों हमें नुकसान पहुंचाएगा। जब ईश्वर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब वो भी नहीं पहुंचा पाया, अपने पड़ोसियों से नहीं भी पहुंच पाया, ईश्वर से भी नहीं कुछ नुकसान करा पाया, तो हम आगे बढ़ गए। और जब हम शिखर पे पहुंचते हैं, हम सफलता पे पहुंचते हैं, वो ही लोग जो आपसे सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते थे वही आपको सलाम करने लगते हैं। जी सर। लेकिन इस दौरान अगर अहम पैदा हो गया तो फिर वो जो अहम है वो आपको नीचे ले जाएगा, फिर समष्टि, प्रकृति, खुदा सब कुछ आपके अपोजिट खड़ा हो जाएगा और आपका अहम आपको विचलित कर देगा आपके रास्ते पे चलने से। तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में हमें अंतर समझना चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है, मेरा ये अनुभव है कि जब हम अहंकार के तहत कोई काम करते हैं, अति आत्मविश्वास के तहत कोई काम करते हैं, तो हम अपने ज्यादा दुश्मन पैदा कर लेते हैं। अगर हम आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे हैं तो दूसरों को ज्यादा कुछ लेना देना हमसे नहीं है। हम अपनी सफलता पे, अपने रास्ते पे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं, बिना किसी बाधा के पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य। मेरा ऐसा मानना है। जी सर, ठीक है। किसी का अभी भी फोन म्यूट नहीं है और दुनिया भर की आवाज मेरे तक पहुंच रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा एक बार कि आप अपने फोन को म्यूट कर लें, ताकि हमारा वार्तालाप जो चर्चा पर चर्चा है वो निर्बाध हो सके। प्रणाम सर। विवेक कुमार की बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी, मुझे ऐसा पता चला है। हाँ बोलिए। प्रणाम सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि आत्मविश्वास के साथ ज्ञान होना चाहिए तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं था ऑटोमोटिव सेक्टर में था और मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, जब मैं फर्स्ट ट्रेनिंग देने जा रहा था स्टूडेंट को, तो मुझे लगता था कि मैंने तो कभी ट्रेनिंग दिया नहीं है, मैं कैसे दे पाऊंगा। मैं जब जा रहा था ट्रेनिंग सेंटर पर देने के लिए, तो मेरे मन में ये चीज हमेशा आ रही थी कि मैं दे पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा पहला ट्रेनिंग वहां था। तो जब मैं उस ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचा और मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान है, इसको मैं आसानी से कर पाया। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैं ऑटोमोटिव सेक्टर में था, पहले से मैंने काम किया हुआ था, इसीलिए जब मैंने उस बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया तो मैं कहीं अच्छा से दे पा रहा था। तो क्या सर इसके साथ आत्मविश्वास के साथ ज्ञान का भी महत्व है? यदि ज्ञान नहीं होगा तो आत्मविश्वास नहीं हो सकता सर? इस पे थोड़ा सा बताइए सर। रमेश बोल रहे हैं ना? हाँ सर। रमेश, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान शुरुआती दौर में नहीं हो सकता ना। बच्चे से आप ये आशा रखो कि उसे 25 साल के नवयुवक का ज्ञान होगा, या 25 साल के नवयुवक से ये ध्यान आप आशा रखें कि उसे 50 साल के व्यक्ति का ज्ञान होगा, या 50 साल के व्यक्ति से उस ये आशा रखें कि उसे 100 साल के व्यक्ति का ज्ञान होगा। ये संभव नहीं है ना। तो ज्ञान तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम प्रतिदिन सीखते हैं। ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे प्रति क्षण हम सीखते हैं और प्रत्येक घटना हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। जो अभी मैंने बात की थी कि हमें अपने जीवन को एक खेल की तरह स्वीकार करना चाहिए, यानी कि हार और जीत दोनों को स्वीकार करना चाहिए। और यकीन मानिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हार
हमें या संघर्ष हमें जितना बेहतर सिखा के जाती है, जितना हमें ज्ञान संघर्ष से सिखाता है, जितना बेहतर ज्ञान हमें हार देती है, उतना जीत और आसानी से चीजें हो जाएं वो नहीं दे पाते। इसलिए ज्ञान तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रतिदिन हम प्राप्त करते हैं, और जो प्रतिदिन ज्ञान प्राप्त नहीं करते, जो अपने को डेवलप नहीं करते, तो सच बताऊं तो मनुष्य और पशु में फिर कोई अंतर नहीं। मनुष्य इसीलिए बेहतर है, मनुष्य इसीलिए श्रेष्ठ है कि वो हर घटना से प्रतिदिन कुछ ना कुछ, प्रतिक्षण कुछ ना कुछ सीखता है। इसलिए जब उसका ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। क्योंकि इनफैक्ट जब वो बहुत सारे विश्लेषण करने के बाद कौन सी घटना के बाद क्या रिजल्ट निकल सकता है, इसका विश्लेषण और इसकी जानकारी और इसका संग्रह उसके मस्तिष्क में होता है, तो निश्चित रूप से जो वो स्टेप लेता है वो सधे हुए स्टेप लेता है। अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि अज्ञान में भी उसका आत्मविश्वास बरकरार रहना चाहिए, और बाई दी वे हार हो जाए, कुछ गलती हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो उससे पश्चाताप नहीं करने की आवश्यकता है, केवल सीख लेने की आवश्यकता है कि मेरे से ये गलती हुई, ये क्यों हुई, इससे कितना नुकसान हुआ, भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। ये ही ज्ञान की प्रक्रिया है। जन्मजात कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान की प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास को निश्चित रूप से बढ़ाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग घटनाओं से या संघर्षों से या हार से सीखते नहीं है, वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते, वो पशु की श्रेणी में रखे जा सकते। क्योंकि आज आप देखिए ना, जो कोरोना से एक पूरे विश्व का पूरा कार्य करने का जो ढंग है वो बदल गया है। आप भारतवर्ष में देखिए, भारतवर्ष में ऑनलाइन जैसी परंपरा, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन ट्यूशंस, ऑनलाइन सारे काम, ये तमाम चीजें जो है कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज गांव का टीचर भी ऑनलाइन अपने फोन से वो बच्चों को पढ़ा रहा है, और बच्चे फोन लेके बैठे हैं और ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। कहाँ? तो ये किसका देन है? ये संघर्ष है। जो कोविड में हमने संघर्ष किया, जो कोरोना से संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम है कि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, हमारी सोच डेवलप हो गई। आज जिस ऑफिस में 200 लोग बैठ के काम करते थे, वहां केवल 50 लोग काम कर रहे हैं, 150 लोग घर से काम कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है, अमेरिका जैसे देश ने, यूरोप में बहुत सारे देशों ने क्या किया है कि अगर उनके यहाँ 200 लोग थे और उन्हें मान लो 4 दिन बुलाना है, 2 दिन छुट्टी रखनी है सैटरडे संडे की, 5 दिन बुलाना है, तो उन्होंने 40-40 लोगों को प्रतिदिन 5 दिन बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन ये आएंगे, एक दिन ये आएंगे, एक दिन ये आएंगे, रिपोर्टिंग होगी, मीटिंग होगी, ब्रीफिंग होगी, सारी बातचीत होंगी, अगले 4 दिन वो अपने घर से बैठ के काम करेंगे। तो आपके 20% लोग ही आपके ऑफिस में आ रहे हैं, उनका पेट्रोल डीजल खर्च हो रहा है, उतने ही कमरे की, उतने ही जगह की आवश्यकता है, पूरा परिवेश बदल गया विश्व का। तो ये किसने सिखाया? संघर्ष ने सिखाया। संघर्ष ने सिखाया या हार ने सिखाया या भय ने सिखाया? उसने सिखाया ना ये सारी चीजें। तो मेरा ये मानना है कि जो संघर्ष है, जो हार है, वो हमें ज्ञान पैदा करता है, प्रतिदिन करता है। अगर हम स्वीकार करते हैं कि हम संघर्ष में हैं, अगर हम संघर्ष स्वीकार ही नहीं करते तो फिर क्यों सिखाएगा कोई? इसलिए जो आपका क्वेश्चन था कि क्या आत्मविश्वास का और ज्ञान का कोई संबंध है, निश्चित संबंध है। आपका जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे संघर्ष आपने लाइफ में किया है, आपका अनुभव बढ़ता है, उसके आधार पे आपका कॉन्फिडेंस जो है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और इसलिए हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए, ताकि हम अपना आत्मविश्वास बरकरार रख सकें। सर मेरा और एक क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है। एक मिनट रमेश। हाँ, विद्यानंद कामड़े जी को कह रहे हैं, सर मैंने एक ऐसा स्लाइड प्रोजेक्टर तैयार किया है, बिल्कुल लोकल रिसोर्सेज से, आसपास जगह से मैंने छोटे-छोटे सामान लेके बहुत ही कम पैसों में, जिससे कि हम हमारी लर्निंग है उसको बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। पर मैं ये जो अपना आइडिया है मैं सभी लोगों को देना चाहता हूँ, और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, मैंने पेटेंट भी करा लिया है वो गवर्नमेंट से। तो मुझे प्लीज सजेस्ट करिए कि मैं क्या करूं। क्या नाम है? विद्यानंद कामड़े। अभी विद्यानंद कामड़े जी का एक क्वेश्चन आया है
उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ एक ऐसी स्लाइड तैयार की है जिसमें जो है बहुत ज्ञान दिया जा सकता है लोगों को। मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अरविंदो सोसाइटी के इनोवेटर्स में हैं? अगर वो इनोवेटर्स में हैं तो उन्हें पूरी छूट है, क्योंकि हम ऑनलाइन एग्जीबिशंस कर रहे हैं पूरे देश में। हम बहुत सारे शिक्षकों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और उन्होंने जो भी कुछ बेहतर किया है उसे प्रदर्शित करने का हम उन्हें मौका दे रहे हैं। इसलिए आपके साथ जो भी स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, आप जिस स्टेट के हैं उनमें स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, या आपके जो ट्रेनर जो आपके संपर्क में थे उनसे संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप हमारे यहाँ ऑपरेशन डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आपने अगर कुछ बेहतर किया है तो उसे पूरे भारतवर्ष के सामने उसे प्रस्तुत करने का आपको मौका दिया जाएगा। इसलिए आप चिंता ना करें, अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे अपने पटल पर दिखाएंगे। अगर हमारे साथ आप जुड़े हैं, हमसे ट्रेनिंग ली है, हमारे इनोवेटर्स हैं, आपको दिल्ली में आपको इनाम मिला है, आपको सम्मानित किया गया है, तो ऑनलाइन जो हम ई एग्जीबिशंस कर रहे हैं उसमें आपको पूरा प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर अपना आइडिया भी जमा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट आप लिख सकते हैं isf.ziei.com। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, isf.ziei.com। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं। हम उसे एक बार देखना चाहेंगे और देखने के बाद आपको पूरा मौका देंगे कि आप पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों के सामने आप अपनी बात रख सकें। रमेश, आप कुछ पूछ रहे थे बीच। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था सर, आपने आत्मविश्वास के साथ परिवर्तन की भी बात की। आपने बताया सर कि परिवर्तन पहले आता था कि आपके बड़े बूढ़े पहले उसको झेलते थे, तब तक आपको शक्ति आ जाती उस परिवर्तन को समझने के लिए, करने के लिए। पर सर जैसे अभी वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, तो सर ये अचानक ही आ गया। तो सर जैसे कभी इस चीज को, ये तो परिवर्तन अचानक हुआ, कभी आदमी कोई चीज कभी किया नहीं था इसमें। तो सर मेरा इसमें ये क्वेश्चन था कि सर जब ये परिवर्तन हुआ, सर थोड़ा मैं क्वेश्चन आउट हो गया दिमाग से, इसी से जो अचानक परिवर्तन हुआ, इसको किस तरह आदमी कर सकता है, झेल सकता है, इस पे ही थोड़ा सा बताइए सर। देखो, हमने आपको ये बताया था कि जो परिवर्तन है वो ही सार्वभौम सत्य है, और प्रति क्षण, प्रति पल, प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर हम अपनी एक दो पहली पीढ़ियों में जाएं तो वो परिवर्तन हम तक पहुंचने में बहुत सारे फिल्टर लग जाते थे, और वो परिवर्तन बहुत शार्प नहीं होता था। अगर हम थोड़ा सा भी परिवर्तन स्वीकार कर लें तो हमारी जिंदगी चल जाती थी। लेकिन आज का जो परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत तेजी से है, और बहुत प्रतिदिन, प्रति क्षण हम तक पहुंच रहा है। तो हमें निश्चित रूप से उस परिवर्तन को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी गुणवत्ता बरकरार नहीं रहेगी, और गुणवत्ता बरकरार नहीं रहेगी तो हमारी उपयोगिता भी कम हो जाएगी। अर्थात समाज में हमारी उपयोगिता नहीं मानी जाएगी, लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे शिक्षक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में, किसी भी रूप में जो हमारा रूप है उसे हमें परफेक्ट रूप में उसे स्वीकार नहीं करेंगे लोग। इसलिए परिवर्तन तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, और जब परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा तो रोज चैलेंज होंगे हमारे सामने, प्रतिदिन हमारे सामने चैलेंज होंगे, प्रतिदिन हमें जो है एक संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से हमें परिवर्तन के केंद्र में अपने को रखना पड़ेगा। आज पहले परिवर्तन केंद्र में होता था, हम परिधि पे होते थे, उसे कुछ हिस्सा स्वीकार करके भी काम चल जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हम परिवर्तन के केंद्र में हैं, और परिवर्तन जो है वो परिवर्तन परिधि पे है। इसलिए हमें केंद्रित करना है, हमें अपने को परिवर्तन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसलिए आत्मविश्वास की प्रतिदिन आवश्यकता है। अगर हमारा विश्वास एक बार टूट गया कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे हम नहीं कर पाएंगे, हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसे कर नहीं पाएंगे, तो जो हमारी गुणवत्ता है, जो हमारी उपयोगिता है, वो हम बरकरार नहीं रख सकते।